तो प्यारे बच्चों पार्टी, आज का जो नया टॉपिक है वो हम शुरुआत करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटर। ठीक, तो भाई जो मटेरियल है, मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर्स है। ठीक है, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ ज़ीरो हो जाए तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने क्या मान रखा है, दो पैरेलल प्लेट्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ई नॉट हमारे पास क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट्स के बीच का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये अंदर का जो मटेरियल है वो आयनाइज हो जाएगा, तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो इसे इसे शो करते हैं EIN से। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे, जो रिजल्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दो प्लेट्स के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, E। और इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, और जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स है वो दो तरह के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर तो समझ में आता है जिसमें दो पोलैरिटी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट देखा जाता है या परमानेंट डाइपोल मोमेंट देखा जाता है, जैसे कि ये क्या गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसमें पॉजिटिव एक साथ पॉजिटिव एक कोने में रहता है और यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस। ठीक, और नॉन पोलर्स क्या होते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें सेंटर में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, उसके चारों ओर क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इसमें परमानेंट डाइपोल नहीं देखा जाता, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो अब नेक्स्ट है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे शो करते हैं, ये दरअसल क्या होता है, रेशियो होता है। ई नॉट हमारे पास क्या होगा, ये रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या है, ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट्स के बीच में, अपॉन ई। ई क्या कहलाता है हमारे पास, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में, तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो strength the ratio of the strength of applied electric field to the strength to the reduced value of the electric field on placing the dielectric between the plates of the capacitor is called the dielectric constant और dielectric medium। ठीक है, तो dielectric constant दरअसल क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। किसके बीच का रेशियो, ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपॉन ई क्या कहलाता है, जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं दो प्लेट्स के बीच में। ठीक, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड सी डैश। ठीक है, तो सी हमारे पास क्या था, ओरिजिनल कैपेसिटेंस था, और जब हम एक डाइलेक्ट्रिक पुट करते तो तब क्या निकल के आता है हमारे पास, कैपेसिटेंस। तो ये हमने यहाँ पे क्या करा है, कंसीडर करा है एक पैरेलल प्लेट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। ठीक, तो यहाँ का जो डाइलेक्ट्रिक है वो आयनाइज हो गया, तो नेगेटिव की वजह से यहाँ पॉजिटिव आया और पॉजिटिव की वजह से यहाँ क्या है, नेगेटिव आया, और दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस बनेगा, न्यू कैपेसिटेंस बनेगा, वो किसके इक्वल आएगा, क्यू अपॉन वी के। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट है तो इसलिए क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। और हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन हम रिलेशन बिटवीन जानते हैं ई और वी के बीच में, तो वी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं दो प्लेट्स के बीच में। ठीक, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या आ गया, सिग्मा ए मल्टीप्लाई बाय ई अपॉन डी। ठीक, तो ई हमारे पास क्या आया, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो इसे क्या लिख देंगे, ई नॉट, के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, और ई नॉट क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दो पैरेलल प्लेट्स के सेंटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कट, तो ये कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये हमारे पास क्या है, न्यू कैपेसिटेंस है। ठीक, और आगे देखते हैं। ठीक, तो सी डैश हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस आया, और के हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ए एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक, और कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना था, सी इज इक्वल टू ई नॉट डी। ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, सी डैश इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई ऑफ कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के क्या फायदे होते हैं। डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ दोनों प्लेट्स को आपस में चिपकने से रोकता है, और साथ ही साथ ये कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इसका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक।